जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को राम राम। साथियों, आप लोग को बता दें, अभी के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट फॉर रेलवे एग्जाम के लिए। बता दें साथियों, इस सेट में आप लोग को ऐसे कुछ क्वेश्चन डाले गए रहते हैं जो आप लोग के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन रहते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन तो साथियों हम आप लोग को ऐसे भी दिखला देंगे जो क्वेश्चन आप लोगों के लगभग नहीं भी ना तो 6 से 7 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप लोग बोलिएगा भैया कि वो क्वेश्चन कौन सा है जो कि 6 से 7 बार पूछा हुआ है। तो आप लोग को दिखला दे साथियों, देखिए जैसे आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए ये एक आप लोग को हम ऐसा क्वेश्चन कवर कराएंगे जिसमें भैया कितनी बार पूछा है, 3 3 6 1 7 बार ये क्वेश्चन आप लोग का रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो साथियों आप लोग को हम कुछ ऐसे सेपरेट क्वेश्चन लेकर के आते हैं जो आप लोग रेलवे के एग्जाम में पहले बार बार पूछे गए रहते हैं। तो ये सब क्वेश्चन जो होते हैं ना एग्जाम्स में आने की संभावना भी रहती है। तो साथियों हम लोग अभी के क्लास में कवर करेंगे सेट नंबर 4 को। ये जो है यहाँ पर सेट नंबर 4 को अभी हम लोग कवर करेंगे। और किसका क्लास है भैया? तो जीके जीएस का क्लास है, क्योंकि हम लोग सुबह के टाइम में सेट नंबर 48 को कवर किए हैं साइंस के लिए प्रैक्टिस सेट का, ठीक है। और शाम के टाइम में हम लोग कवर करते हैं जीके जीएस का। तो बता दें साथियों, यहाँ पर वही क्या बोलते हैं, साइंस वाला ही 48 गलती से टाइपिंग हो गया है, यहाँ पर सेट नंबर 4 होगा। सेट नंबर 4 है ये आप लोग का जीके जीएस का क्लास। चलिए हम लोग बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 4 को। तो देखिए सेट नंबर 4 का जो हम लोग का पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है वो कह रहा है कि वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ है। बताइए वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ क्या है? तो हम आप लोग को बता दें साथियों, व्रीहि शब्द का जो अर्थ है उस वक्त होया करता था भैया चावल। और ठीक इसी प्रकार आप लोग का गेहूं का भी बहुत बार पूछ देता है कि भैया यहाँ पर पूछ देगा कि वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि, यहाँ पर जैसे पूछ दिया ना कि व्रीहि शब्द का अर्थ क्या है, तो हम लोग ने बतला दिया चावल। ठीक ऐसे ही आप लोग को यहाँ पर क्या दे देगा, तो यहाँ पर आप लोग का दे देगा साथियों कि देखिए गोधूम। क्या दे देगा? गोधूम। कि गोधूम का अर्थ क्या है, देखिए आप लोग को दे देगा साथियों यहाँ पर गोधूम। ठीक है, कि पूछ देगा कि गोधूम का अर्थ क्या है। तो ध्यान रखिएगा गोधूम का होता है आप लोग का गेहूं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होता है। तो ऐसे आप लोग को जो भी क्वेश्चन है हम आप लोग को कवर कराते हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करिएगा साथियों। ऑप्शन नंबर ऐसे तो यहाँ पर पूछ रहा था किसका, व्रीहि का, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगी चावल। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखा जाए हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन को। तो जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो हम लोग का कह रहा है कि पांडजी किस विषय से प्रसिद्ध विद्वान थे। जो यहाँ पर पांडजी थे वो किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे ये बतलाना है। भाषा और व्याकरण के, आयुर्वेद के, खगोल विज्ञान के, या फिर जीव विज्ञान के। ये आप लोग का जीजी यानी कि गुड्स गार्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है हमारे छोटे भाइयों। तो हम आप लोग को बतला दें पांडजी जी थे वह किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे, तो भाषा और व्याकरण के। किसके भैया? भाषा और व्याकरण के प्रसिद्ध विद्वान हुआ करते थे। कौन थे भैया? तो पाणिनि थे। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों की राइट आंसर हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ जाए, देखा जाए हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है कि आर्य समाज डैश वर्णों में विभाजित था। आर्य समाज डैश वर्णों में विभाजित था। आर्य समाज कितने वर्णों में विभाजित था साथियों, ये हम आप लोग को बता दें साथियों। सेट नंबर 4 है, यहाँ पर गलती से साइंस वाला ही सेट नंबर 48 यहाँ पर रख चुका है। ठीक है, तो सेट नंबर 4 है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा जीके जीएस का। ठीक है, इससे पहले जीके जीएस का हम लोग 3 क्लास कवर किए हैं और साइंस वाला हम लोग टोटल कवर कर लिए सेट नंबर 48 तक। तो जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए विजिट किए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोग को सभी को प्रोवाइड करा दिया, आप लोग जाकर के जरूर से जरूर वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है, आर्य समाज जो है डैश वर्णों में विभाजित था। तो आर्य समाज आप लोग को बतला दे साथियों, यहाँ पर 2 3 में तो कभी भी नहीं होगा, 4 में विभाजित था। किसमें भी? 4 वर्णों में विभाजित था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे बढ़ जाए, देखा जाए हम लोग यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन को। तो कह रहा है कि प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के, प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं। कितने चरण निर्धारित किए गए हैं साथियों, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर उसका भी राइट आंसर 4 ही होगा। ठीक है, 4 चरण में प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण में निर्धारित किए गए हैं, तो जीवन को जो है 4 चरण में निर्धारित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे बढ़ जाए, देखा जाए हम लोग यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन साथियों। 5 नंबर जो क्वेश्चन है, महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स, महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स जो भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है 4 पवित्र स्थलों में से एक है, वो डैश में स्थित है। तो वो कहाँ में स्थित है, आप सभी को मालूम होना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन है भैया, बिहार में स्थित है। और ये क्वेश्चन आप लोग का कहाँ पर पूछा हुआ था, तो एनटीपीसी के CBT 2 परीक्षा में भैया पूछा हुआ था 2017 में। ध्यान रखिएगा, महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स जो भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है, वो कहाँ पर स्थित है, तो बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे बढ़े जाए, देखा जाए हम लोग यहाँ पर साथियों 6 नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है। बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से कौन सा स्थल आप लोगों का नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा अपने छोटे भाइयों
देखिए ग्वालियर, सारनाथ, बोध गया, कुशीनगर। तो भैया सारनाथ भी है, बोध गया भी है, कुशीनगर भी है, मगर ग्वालियर कभी भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों की राइट आंसर हो जाएगी। नहीं पूछ रहा था, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है बौद्ध धर्म, बौद्ध के तीर्थ स्थलों में से नहीं है? तो बौद्ध के तीर्थ स्थलों में से जो है वो ग्वालियर नहीं है, ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ जाए, देखा जाए हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर जो क्वेश्चन है, बौद्ध तीर्थ स्थल दांत का मंदिर यहाँ स्थित है। बताइए साथियों कहाँ पर स्थित है, सभी भाई को मालूम होना चाहिए। इजी क्वेश्चन है और ये आप लोग का VVI क्वेश्चन भी है साथियों। ये भी आप लोग का NTPC CBT के एग्जाम में पूछा हुआ था, VVI क्वेश्चन रहेगा साथियों, इसे ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट आप लोग इसका जरूर ले लीजिएगा। देखिए बौद्ध तीर्थ स्थल दांत का जो मंदिर है यहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? तो बतला दे साथियों, हम यहाँ पर मलेशिया में नहीं, श्रीलंका में स्थित है, ध्यान रखिएगा, श्रीलंका में स्थित है। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हम लोग यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर, गौतम बुद्ध का जन्म जो है डैश में हुआ था। गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था, सभी भाई को बतलाना है। 2 बार ये क्वेश्चन आप लोग का पूछा हुआ है गुड्स गार्ड में, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, आप सभी को मालूम होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, बोध गया में तो नहीं, पाटलिपुत्र में भी नहीं, लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर? लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था साथियों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हम लोग यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन को। बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है, बुद्ध शब्द का क्या तात्पर्य होता है साथियों, ये बतलाना है। एक विजेता, एक परिमोचक, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, यही होता है बुद्ध शब्द का क्या होता है तात्पर्य भैया, तो एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे छोटे भाइयों। बुद्ध शब्द का तात्पर्य क्या होता है, ध्यान रखिएगा, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति होता है। और ये क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग कितनी बार पूछा हुआ है, तो ये क्वेश्चन आप लोग का साथियों 2 बार पहले पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई है? गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है वो कहाँ पर हुई थी, सभी को मालूम होना चाहिए छोटे भाइयों। ये सब आप लोग के बेसिक क्वेश्चन है, बहुत सारे मतलब कंपटीशन लाइन में अगर आप लोग आइएगा ना, तो ये सब क्वेश्चन आप लोग को जरूर से जरूर जानना जरूरी है। चाहे आप लोग कोई भी जॉब में के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी कोई भी सेक्टर में जाने के लिए, तो आप लोग के लिए ये सब बेसिक क्वेश्चन होना चाहिए साथियों, जो आप लोग को मालूम होना चाहिए, ठीक है। गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है वो कहाँ हुई थी, तो देखिए यहाँ पर कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर कुशीनगर हो जाएंगी। ये क्वेश्चन आप लोगों की VVI क्वेश्चन है साथियों। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हम लोग किसी प्रकार 11 नंबर क्वेश्चन को। तो गौतम बुद्ध के संबंध में सभी सही हैं सिवाय एक के। बताइए गौतम बुद्ध के संबंध में इन चारों में से कौन सा कथन जो है गलत है, वो बतलाना है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर देखिए उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो ये तो सही है, गौतम बुद्ध का ये संबंधित सही है, ठीक है। मगर हम लोग का क्या बतलाना है, सभी सही है सिवाय एक के, यानी कि एक हम लोग को गलत जो है उसको बतलाना है, ठीक है। तो देखिए उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ये तो सही है। उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, क्या, ये भी अभी हम आप लोग को बताएं, सही है। दोनों क्वेश्चन अभी आप लोग को कवर कराया है। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति जो है बोध गया में हुई थी, क्या, हाँ, ये भी आप लोगों के यहाँ पर सही है। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, तो बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये भी बात सही है। मगर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति क्या राजगीर में हुई थी, क्या, गलत बात है। ये आप लोग का ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, क्योंकि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों की सही आंसर हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा था सिवाय एक के कौन सा जो है आप लोगों का सही है। गौतम बुद्ध के संबंध में सभी सही है, यानी कि इन चारों में से सभी सही है सिवाय एक के, यानी कि एक को छाट करके। तो वो कौन सा गलत है, ऑप्शन नंबर डी गलत है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए साथियों, ठीक है। इसी प्रकार 12 नंबर क्वेश्चन को साथियों, अगर आप लोग को सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप लोग से निवेदन करेंगे, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा छोटे भाइयों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन। तो गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था, बताइए कौन सी जगह पर। तो अभी आप लोग को साथियों वैसे भी हम बतलाए हुए ही हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, बोध गया में, ठीक है, बोध गया में। चलिए आगे बढ़ जाए, देखा जाए हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन को। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग का 3 बार पूछा हुआ था, 2002, 2003, 2005 में। चलिए, कह रहा है कि भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, और यही क्वेश्चन आप लोग का 6-7 बार पूछा हुआ है। 3 में भी, 4 में भी, 4 में, फिर 5 में, 7 में, 9 में, 8 में। देखिए भैया 7 बार ये क्वेश्चन आप लोग का पूछा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आप लोग के लिए बेस्ट साबित होगा साथियों। देखिए भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था, ये बतलाना है। तो भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे बोध गया में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कि जन्म के लेकर के, मगर बोध गया नहीं होगा, साची तो वैसे ही नहीं होगा, यहाँ पर
सारनाथ होगा। ध्यान रखिएगा, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। आगे बढ़ जाए साथियों, देखा जाए हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन को कह रहा है 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारे छोटे भाइयों कि जातक पवित्र ग्रंथ है। जातक जो है यह आप लोग का एक पवित्र ग्रंथ है। यह किसका है बताइए, वैष्णवों का, जैनियों का, बौद्धों का या फिर शैवों का, किसका है हमारे छोटे भाइयों। देखिए तो देखिए जातक जो है यह आप लोग का पवित्र ग्रंथ है, मगर किसका है भैया, तो बौद्धों का है। किसका है, बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे बढ़ जाए, देखा जाए हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई है, बताइए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी। तो यहाँ पर हो जाएगा साथियों आप लोग का संस्कृत नहीं, प्रकृत नहीं, पाली हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर पाली। अच्छा, जितने भी भाई हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं उनसे बतलाना चाहेंगे, आप लोग लास्ट में जरूर कमेंट करिएगा कि आप लोग का जो है 20 क्वेश्चन, ये जैसे हम आप लोग का रोजाना कैसेट में कराते हैं, 20 में से आप लोग का कितना सही हुआ है। 10 सही हुआ है तो 10 बताइएगा, 5 को सही हुआ तो 5 बताइए, 2 को सही हुआ तो 2 बताइए। अगर 20 में 20 सही हुआ तो जरूर बताइएगा कि भैया आप लोग का जो है इस सेट से कितना आप लोग का जो है सही हुआ है। ठीक है, जरूर बताइएगा, इससे हमें भी सपोर्ट मिल रहा है छोटे भाई। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई है, तो पाली भाषा का प्रयोग की गई है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हम लोग साथियों 60 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए त्रिपिटक डैश धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक जो है वो डैश का धार्मिक ग्रंथ है। किसका है, जैन का है, हिंदू धर्म का है, बौद्ध धर्म का है, तो बौद्ध धर्म का है। त्रिपिटक जो है यह बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगी। आगे बढ़ जाए साथियों, ठीक इसी प्रकार हम लोग कवर करते हैं 70 नंबर क्वेश्चन को। तो बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किस में है। तो बौद्ध शिक्षा का जो वर्णन है वो निम्नलिखित में से किस में है साथियों। सभी भाई को अपना अपना आंसर जो है नोट कर लेना है, हम इसका आंसर बतला रहे हैं। तो देखिए त्रिरत्न में तो नहीं है, बौद्ध शिक्षा का वर्णन जो है निम्नलिखित में से किस में है, तो त्रिरत्न में नहीं है, त्रिपिटक में है। ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर त्रिपिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाए हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन को। साथियों जो भी भाई अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए हैं उन लोग से निवेदन है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए हमारे छोटे भाई। प्लीज़ आप लोग कोई टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप अपने दोस्तों मित्रों के पास प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आप लोग को रोजाना ऐसे प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराते हैं साथियों। ठीक है, चलिए बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, बतलाइए कौन सा है भैया। तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह आप लोग का बुद्ध चरित्र तो नहीं होगा भैया, शुद्ध पिटक है। शुद्ध पिटक है ना, हाँ शुद्ध पिटक ही होना चाहिए। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, अभिधम्म पिटक तो नहीं होगा, विनय पिटक भी नहीं होगा, हाँ शुद्ध पिटक ही होगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह कौन सा है भैया, शुद्ध पिटक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हम लोग ठीक इसी प्रकार 90 नंबर क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से बुद्ध का समकालीन कौन था। निम्नलिखित में से बुद्ध का समकालीन कौन था। तो यहाँ पर साथियों आप लोग का हो जाएगा, बुद्ध का समकालीन पूछ रहा है तो मुझे तो नहीं था, यहाँ पर कॉन्फ्यूजियस हो जाएगा क्या, हाँ यही होगा कॉन्फ्यूजियस। ठीक है, निम्नलिखित में से बुद्ध का समकालीन कौन सा था, तो कॉन्फ्यूजियस था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ जाए, आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है सेट नंबर 4 है। ये हम आप लोग को पहले ही बतलाएंगे, सेट नंबर 48 नहीं, सेट नंबर 4 है। ये आप लोग का साइंस वाला यहाँ पर रह गया है। तो सेट नंबर 4 का हम लोग का ये आज का साथियों लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कह रहा है कि गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। तो देखिए गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की जो स्थापना है सारनाथ में नहीं, कपिलवस्तु में भी नहीं, वैशाली में की गई थी। कहाँ पर, वैशाली में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों की राइट आंसर हो जाएगी। चलिए साथियों हम लोग का आज का जो क्लास है वो खत्म हुआ। सेट नंबर 4 आज हम लोग कवर किए जीके जीएस का। ठीक इसी प्रकार हम लोग कवर करेंगे कल सेट नंबर 5 को। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो आप लोग से निवेदन करेंगे, आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। हम आप लोगों को ऐसे लेटेस्ट जॉब के अपडेट्स भी बतलाते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम ये भी आप लोग को दिखलाना चाहेंगे, क्योंकि देखिए बहुत सारे हमारे भाई होते हैं जो कि फॉर्म को फिलअप कर देते हैं, उसके बाद जो है उनको अपडेट ही नहीं मिलता है कि कब उनका जो है एग्ज़ाम आया और कब उनका एग्ज़ाम जो है ख़त्म भी हो गया। तो इनसे क्या होता है ना कि फॉर्म का सिर्फ भैया पेमेंट खतर कटता है और कुछ नहीं होता। तो देखिए
आप लोग हमारे चैनल पर जैसे ही विजिट करते हैं रंजीत ऑनलाइन स्टडी पर, तो आप लोग को साथियों यहाँ पर देखने को मिलेगा वीडियो के सेक्शन में। देखिए वीडियो के सेक्शन में आप लोग को सभी नए नए जॉब्स का अपडेट देखने को मिलता है। जैसे बिजली विभाग का भी नया अपडेट आया है, वो हम बताए हैं। यहाँ पर यूपी का समाज कल्याण विभाग की नई भर्ती आई है, जो इसमें आप लोग को साथियों बहुत ही बेस्ट जॉब है, रोजाना 2000 रुपये आप लोग को मिलेंगे। ठीक है, तो ये सब आप लोग के लिए बेस्ट जॉब है। उसके साथ साथ यहाँ पर किसे कौन सा मंत्रालय दिया गया है मोदी 3.0 में, ये सब क्वेश्चन आप लोग के करंट अफेयर के तौर पर भी पूछे जाएंगे इस बार। तो साथियों ये सब क्वेश्चन आप लोग के लिए सिलेक्टेड है, आप लोग जरूर से जरूर वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसके लिए भी आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा नए नए जॉब्स के अपडेट पाने के लिए भी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।